हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी। आप पहुंचे हैं ऐसे चैनल पर जहां पर पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं, किताबों के दुनिया से बहुत दूर। कॉन्सेप्ट को सीखना मुश्किल ही नहीं, बहुत मजे की बात है। शब्दों में ताकत होती है और सीखना एक कला है। तो चलिए आज के सफर को नए अंदाज में शुरू करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे सेट, और सेट के लिए जितना भी चीजें हैं सब हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या इसमें है, सेट क्या है, सेट से रिलेटेड टर्म क्या है, सबसेट क्या है, सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस नए सफर में हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। क्या देखेंगे? वेन डायग्राम। ठीक, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा वेन डायग्राम क्या होता है और इसका यूज कहां करते हैं। वेन डायग्राम क्या है और इसका यूज कहां करते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे ना, कभी कभी कोई चीज को पढ़ने से ज्यादा फिगर से समझ में आता है। फिगर देख के आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वेन डायग्राम है इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब है कि जब हम लोग सबसेट पढ़े थे, सेट पढ़े थे, यूनिवर्सल सेट भी वहां पढ़े थे, तो यहां पे हमें बात करना है यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बारे में। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट्स होता है उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। कैसे करते हैं? रेक्टेंगल से। यानी कि हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। और जो उनके सबसेट्स होते हैं, उनके जो सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग क्लोज कर्व यानी कि सर्कल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सर्कल से। दो चीज क्लियर हो गया। वेन डायग्राम मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी करना, किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी करना। और जो वेन डायग्राम है ये, इसको डायग्रामेटिकली हम लोग सेट को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको जॉन वेन ने दिया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सल सेट है, क्या है? जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं और जो उनका सबसेट है उसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे हम ये बना दिए, ये हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये इनका सबसेट हो गया ए, और ये सबसेट हो गया बी। यानी कि जो सबसेट होता है उसको सर्कल से दिखाते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे क्या है? ए और बी इस यू का सबसेट है। ए सबसेट ऑफ यू और बी सबसेट ऑफ यू। क्लियर है? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये सेट ए है और इस सेट के अंदर एक सेट बी है। मतलब बी जो है वो सेट ए का सबसेट है और ए जो है इस यू का सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो हमें लग रहा है कि आपको वेन डायग्राम का मतलब पता चल गया होगा। वेन डायग्राम क्या है कि वेन डायग्राम मतलब क्या है? सेट के कॉन्सेप्ट को और इजी करना। क्या है? सेट के कॉन्सेप्ट को और इजी करना। ठीक है, क्योंकि हमको कभी कभी फिगर देख के अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ जाता है, उसको हम एग्जाम्पल से देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू से देखें या फिर उसे फिगर से देखें तो फिगर वाला अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वेन डायग्राम का मतलब समझ में आ गया। वेन डायग्राम क्या बताता है कि यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाना है? रेक्टेंगल से। उनके सबसेट को किससे दिखाना है? सर्कल से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ठीक, इनके बाद क्या आएगा सब लोग समझिएगा जल्दी से। ठीक है, कि यहां पे जो यूनिवर्सल सेट है इनके लिए कुछ ऑपरेशन है। क्या है? कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है सब लोग ध्यान से समझिएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब इस वेन डायग्राम का यूज करके हम लोग सेट का ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन वो पढ़ेंगे। सब लोग जानते हैं ना मैथ में क्या क्या ऑपरेशन होता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे छोटे क्लासेस में, ऑपरेशन 4 था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही ऑपरेशन पढ़ना है इस सेट के लिए। क्या पढ़ना है? ऑपरेशन इस सेट के लिए। इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले नंबर हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। पढ़ते कैसे हैं? रीड एस ए यूनियन बी। कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। अब इस यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन नाम से क्लियर हो रहा है कि एकता, कम्युनिटी।
कई सारे कम्युनिटी के लोग, कई सारे सोसाइटी के लोग एक साथ जब रहते हैं तो उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। यानी कि नाम से क्लियर है, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी कि जब हमें यूनियन बोलना है तो इसका मतलब ए और बी का बात हो रहा है। जब और आता है मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? यूनियन ऑफ अ सेट्स, यूनियन ऑफ अ सेट्स इज डिफाइंड एज either the elements of set A or set B or set A and set B both। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दो सेट का यूनियन बताना है, क्या बताना है? दो सेट का यूनियन, तो इस यूनियन का मतलब है उसके यूनियन में या तो ए का एलिमेंट आ जाए या तो बी का एलिमेंट आ जाए या तो दोनों का एलिमेंट आ जाए। क्या समझे हम लोग? यूनियन का मतलब होता है दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। क्या होता है? दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। क्लियर हुआ है चीज? बताते रहिएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है क्लास। यूनियन का मतलब है दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब आप लोग बोले हैं कैसे हम मान ले क्या है ये। एग्जाम्पल समझाएंगे, परेशान नहीं होना है कि एग्जाम्पल देंगे कैसे क्या है। एक पहले इसका छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वेन डायग्राम। ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट। कैसे पता चला यूनिवर्सल सेट है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर 200 सेट आ गया ए और एक सेट आ गया बी। ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। हमको बात करना है यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करना। क्या होता है? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करना। ठीक है, अब कंबाइन कैसे करोगे? इसके यूनियन में ए का पूरा एलिमेंट आ रहा है, बी का पूरा एलिमेंट आ रहा है, मतलब जिस पे हम पूरा सेट किए हैं इसी को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ये जो वेन डायग्राम है वो ए यूनियन बी का है। किसका है? ए यूनियन बी का है। यूनियन का मतलब होता है दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या है ये। ध्यान से समझना सब लोग। यूनियन का मतलब था दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ए है, इसके अंदर है 1 3 5, और एक सेट बी है, इसके अंदर है 5 6 7। तो अगर हमसे कोई कह दिया ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी क्या होगा? इसको ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ पे हमें बोल रहा है दोनों कंबाइन करो, और किसी भी सेट में कोई चीज दो बार नहीं आ सकता, जब भी आएगा एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे हम इनको लिखेंगे 1 3 5 6 7। क्या बोले हैं? 1 3 5 1 3 5। अब 5 लिख चुके हैं तो सिर्फ 6 7। ये है यूनियन। ये क्या है? यूनियन। अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि a इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10, और b इज इक्वल टू हमको दिया है 2 3 5। अब बोल दिया ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी कैसे करोगे? ए यूनियन बी दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? दोनों के एलिमेंट को कंबाइन। आओ करते हैं कंबाइन जल्दी से। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 8 10। यूनियन क्लियर हुआ? और एग्जांपल देते हैं जल्दी से। इससे मान लो हमारे पास है ए इज इक्वल टू दिया है पूरा नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7, और b इज इक्वल टू दिया है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6। अब जल्दी से हमको बता दो ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन। जल्दी से कंबाइन करो। अब देखो 2 4 6 2 4 6 यहाँ भी है, तो हमें पूरा लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स पूरा ए का एलिमेंट आ गया। अभी बोले थे डिफिनीशन में यूनियन का मतलब होता है दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। अब उसके एलिमेंट में सेट में चाहे ए का पूरा आ जाए चाहे बी का आ जाए, तो ए बी दोनों का आ जाए। एक एग्जांपल और आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 7, और b इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है जल्दी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जल्दी बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करना दोनों कंबाइन करोगे। क्या करोगे? कंबाइन। कैसे कंबाइन करोगे? और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप क्लियर हो गया यूनियन का मतलब। कमेंट में जल्दी से बताइएगा यूनियन कैसा लगा समझ के। यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना। ठीक, हमको पता है ना यूनियन क्या होता है? एकता।
और एकता मतलब जब लोग जुड़ते हैं तभी आता है। यूनियन को कैसे बोलते हैं? ए और बी, आइदर द एलिमेंट ऑफ ए, आइदर द एलिमेंट ऑफ बी, या कुछ भी, ठीक बोलते हैं ना, आइदर द एलिमेंट ऑफ ए और बी, या तो ए का एलिमेंट है या तो बी का एलिमेंट है, तो दोनों का एलिमेंट है, वही होता है यूनियन। क्लियर हो गया? वेन डायग्राम समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रफली देख लो वेन डायग्राम क्या था। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ए और बी, ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है यही हमारा यूनियन बताता है। यही क्या बताता है? यूनियन। क्लियर हुआ है चीज? यूनियन। चलो जल्दी से कमेंट कर देना कि हाँ सर हमें यूनियन आ गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इनको पढ़ते कैसे हैं? इनको पढ़ते हैं रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ए एंड बी। क्या बोलते हैं? ए एंड बी। ठीक, मतलब ए और बी का एलिमेंट, और बोल दिया है मतलब दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इसको ध्यान से समझना कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलना है तो क्या होगा, इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स इज डिफाइन एज द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी, इसका मतलब होता है दो सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं उसका इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनता है जल्दी से देख लेते हैं। इसका वेन डायग्राम ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, अब बताओ जल्दी से इन दोनों सेट में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यही हमारा कॉमन है। तो ये जो पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं उसका इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में और वाला केस आया था और इंटरसेक्शन में एंड वाला केस आया है। यूनियन में दोनों कंबाइन करते थे और इंटरसेक्शन में जो कॉमन आ रहा है उसे ही लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको दिया है एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू दिया है इवन अरे पूरा नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7, और b इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8। अब बताइए जल्दी से a और b में कॉमन क्या है? a और b में कॉमन क्या है? 2 2 4 6, क्या क्या कॉमन है? 2 4 6। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल a इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है? 2 4 6 8 इवन नंबर। ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया है 2 3 5 7 प्राइम नंबर। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? केवल 2 होगा। क्या होगा? केवल 2। आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर हो गया है। यूनियन का मतलब था दोनों कंबाइन करना है, और इंटरसेक्शन मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। समझ में आया? ठीक, तीसरा नंबर हमारे पास आता है बारी। तीसरा नंबर क्या आएगा? डिसजॉइंट ऑफ सेट्स या डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब होता है जिनके बीच में कुछ कॉमन ही ना मिले। क्या ना मिले? कॉमन। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। अब फाई मतलब होता है कुछ नहीं। फाई मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जब दो सेट के पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या होता है? डिसजॉइंट। क्या होता है वो? डिसजॉइंट। आइए देखते हैं क्या इसका मतलब है। इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। अब दोनों अपने अपने मस्त हैं, एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, तो होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बोलते हैं ना, डिसजॉइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। सुने होंगे सब लोग, कोई नई बात तो है नहीं। मतलब घर एक ही है, रहना अलग अलग है। मतलब एक ही घर में रहना है, खाना पीना अलग है, वही होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या है? एक ही बॉक्स में रहना है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है। एग्जाम्पल हम बोल दिए सेट ए जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है और सेट बी जो है वो है इवन नेचुरल नंबर। अब बताइए जल्दी से, ऑड और इवन में क्या कुछ कॉमन मिल सकता है? नहीं।
कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता है। डिसजॉइंट क्लियर हुआ। डिसजॉइंट मतलब होता है कि जब दो सेट के पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो डिसजॉइंट होगा। और यूनियन क्या था? पीछे देख लेना, बार बार नहीं बताएंगे। इंटरसेक्शन क्या था? हो गया। और डिसजॉइंट क्या है? सामने रहा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बारी आता है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बारी आएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस का मतलब क्या है? या तो a माइनस बी बोलेगा या तो b माइनस ए बोलेगा। क्या बोलेगा? या तो a माइनस बी बोलेगा या तो b माइनस ए बोलेगा। जैसे देखो a माइनस बी का बात करेंगे यहाँ पे, या तो b माइनस ए का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? या तो a माइनस बी का बात या तो b माइनस ए का बात। a माइनस बी मतलब क्या होता है? रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B फ्रॉम सेट A। क्या बोले हैं? कि सेट B का पूरा एलिमेंट को हटा देना है। कहाँ से हटाना है? सेट A में से। ऐसे अगर हमें किसी से अलग होना है, क्या करना है? अलग होना है। पहले तो हम उसको अलग कर देंगे, उसके बाद जो हम दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें हैं उसको भी अलग कर देंगे। वही होता है। अब हम बचे अकेले, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ सब हमको साइड कर दी है। क्या कर दिए? साइड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इनका मतलब है। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। दो लोग हैं और दोनों में लड़ाई हो गया। अब दोनों अलग होना चाहते हैं, यही तो है माइनस का मतलब। अब बोला ये अलग तो होना है, तो अब अलग उनसे कर रहा है, तो उनसे जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं कहेगा भैया अपना लेते हो ना, हम जब देखेंगे हम रोएंगे। ठीक है। क्या बोले हैं कि अगर अलग हो रहा है तो याद जितना मेमोरी है सब मेमोरी वो भेज दे रहा है। इसका मतलब अगर a माइनस बी का बात करेगा तो पूरा का पूरा b को भी हटा देगा, और जो उनके बीच में कॉमन था मतलब ये वाला पोर्शन, इसको भी कह दिया अपना ले जाओ। तो ये जो पोर्शन बचा है यही है a माइनस बी। यही क्या है? a माइनस बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आजकल का जनरेशन यही है। ये वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट। ठीक। b माइनस ए क्या है? देखो इसका मतलब है रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट बी। अब इधर लड़ाई हो गया, फ्रॉम सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट को हमें रिमूव कर देना है। कहाँ से? सेट बी में से। इसका मतलब ये हो गया एक घर, और यहाँ दो लोग रह रहे थे खुशी खुशी, और झगड़ा हो गया दोनों में क्या हो गया? लड़ाई मार हो गया। अब कह रहा है ये जो बी है ये कह रहा है ए से भैया बोरिया बिस्तर लीजिए और यहाँ से जाइए। ठीक है, जाइए। और एक गलती से अपना कोई सामान उसके यहाँ भूल रहा था, ठीक है, जो दोनों मिलकर यूज कर रहे थे। तो बी गुस्साया हुआ था, कह रहा भैया अपना ये भी लेते जाओ, ये हम जब देखेंगे तुम्हारी याद आ जाएगी। तो ये ए को भेज दिया, और ये जो पोर्शन बचा है यही है बी माइनस ए। यही क्या है? बी माइनस ए। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस का मतलब। डिफरेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। a माइनस बी का मतलब था कि b को रिमूव करते थे a में से, और b माइनस ए का मतलब है a को रिमूव करते हैं कहाँ से? b में से। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल लेके। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो। a इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 8 10, और b इज इक्वल टू दिया है 3 5 9 10 11। अब बताओ जल्दी से a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा? a माइनस बी जानना है और b माइनस ए जानना है। जल्दी से बताओ। a माइनस बी मतलब अब a b वाला जितना a में दिखेगा सबको भगाओगे। पहले देखो 3 हटा दोगे, 5 हटा दोगे, और कुछ है 10 हटा दोगे। 3 5 10, तो 3 5 10 हटाने के बाद क्या बचा? 1 7 8। ये a माइनस बी हो गया, मतलब b का जो भी एलिमेंट a में था उसको साइड कर दिया। वो हमारे पास बारी आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बारी आता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? इसको सब लोग ध्यान से समझना। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई a डेल b। कैसे डिनोट करते हैं? a डेल b। और इस a डेल b का जो मतलब होता है वो बराबर होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a।
क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका मतलब कि जो a माइनस बी आया है, जो b माइनस ए आया है, उन्हीं का यूनियन कर दो, वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। वो क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। या इनको हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो a डेल b होगा वो बराबर होगा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। उनके यूनियन में से उनका इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। मजा आया कि क्या है ये, a यूनियन b में से उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, मतलब दोनों के सेट में जो भी कॉमन है बस वही उतना हटा दो। क्योंकि दो लोग जुड़ते हैं तो एक रीजन है ना, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो जरिया होता है जुड़ने का, अगर वही जरिया ही हम हटा दें, वही जड़ को ही हटा दें तो क्या हुआ, अपने अपने हो गए। जैसे दो लोग जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग कोई फ्रेंडशिप का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन का हो सकता है, ठीक है, जो भी बॉन्डिंग हो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर वही बॉन्डिंग उनके बीच का हम हटा दें, वो बॉन्डिंग को हटा दें, क्या उनके बीच में कुछ भी रह जाएगा? यहीं बगल में बैठे रहें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस जरिए से वो जुड़े थे वो जरिया ही खत्म हो गया और वो जरिया ही कॉमन है, कॉमन उसी लिए जुड़े थे ना, इनको कुछ नीड था, उनको कुछ नीड था, आपस में जुड़े थे। अगर वो चीज़ खत्म तो खत्म, ठीक है। इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, सेट ए और सेट बी। अब बताइए ये जो पोर्शन था ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए माइनस बी। इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, जल्दी बताइए, b माइनस ए। और इन्हीं का अगर हम लोग यूनियन कर देंगे, इन्हीं का अगर क्या कर देंगे यूनियन, मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर देंगे तो वही हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस। वही क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हुआ ये चीज़, बताइए जल्दी से। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि दो सेट हमारे पास हैं, उन दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है अगर उनसे हम हटा देंगे तो दोनों को हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जल्दी से, तो लगेगा कि हाँ आया। एक एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है, a इज इक्वल हमको दिया है 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8। अब बताइए a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, a में से b का एलिमेंट हटाओ, कौन कौन हटेगा, 2 और 4 हटेगा, तो क्या बचा 1 3 5। अब बताइए जल्दी से b माइनस a क्या होगा, b में से a को हटाओ, कौन कौन हटेगा, 2 4, तो बचा कौन 6 और 8, बोली बचा नहीं, ठीक। जल्दी से अब बोल दिया अगर a डेल b बताओ, तो इसका मतलब था a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। क्या था, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, मतलब इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करोगे मतलब कंबाइन करोगे, 6 8। अब बताइए ध्यान से, जब कंबाइन किए हैं तो यहाँ पे 2 और 4 था, क्या यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिखा ना। मतलब क्या है, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है वही हटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आपको ये वेन डायग्राम और उनका जो भी ऑपरेशन था वो सबको क्लियर हो गया कि वेन डायग्राम क्या है, ऑपरेशन क्या है। बताइए जल्दी जल्दी अगर क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, बता दिए कमेंट में करके जल्दी से कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम मतलब है सेट के कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझना, ठीक है। और उसमें वेन डायग्राम में रेक्टेंगल का क्या मतलब है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से दिखाया जाता है। और सर्कल क्या मतलब है, जो उसके सबसेट हैं उनको सर्कल से दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज अभी रह गया है, वो क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या रह गया है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। देखो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए का कंप्लीमेंट या ए, चाहे ऊपर सी लिख दो चाहे डैश लिख दो, ठीक। और ए का कंप्लीमेंट को निकालते कैसे हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसी एलिमेंट का सेट को हटा देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिमूवल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, elements of a set from a universal set। यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट का अगर पूरा एलिमेंट हटा दोगे तो जो रिजल्ट बचा है वो उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया सबको कि क्या है ये। इसको हम कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया एक सेट ए, ये क्या हो गया एक सेट ए। अगर इस पूरे एलिमेंट को हटा दिए, अब पूरे को हटा दोगे तो ये बच्चा,
ये जिस पे हम डैश कर रहे हैं, और यही हमारा है ए का कंप्लीमेंट, मतलब यू में से ए को हटा दिए हैं, जो खाली पोर्शन है उसको वहाँ से हटा दिए हैं। क्लियर हो गया ये कंप्लीमेंट क्या था। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। u इज इक्वल टू दिया है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और a इज इक्वल टू दे दिया है इवन नंबर 2 4 6। ठीक, जल्दी से a का कंप्लीमेंट हमें बता दो, ये हो जाएगा u माइनस है, u माइनस है, u माइनस है मतलब अब इसमें से 2 4 6 हटाओ, कौन कौन बचा 1 3 5 7। क्लियर हो गया है कंप्लीमेंट। बताइए जल्दी से कि कंप्लीमेंट क्या था। कंप्लीमेंट का मतलब था किसी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का पूरा एलिमेंट को माइनस कर देना। क्लियर हो गया आज का पूरा टॉपिक। ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही मजेदार तरीके से मैथ्स पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग तरीके से, इजी कॉन्सेप्ट में और डेली लाइफ के एग्जाम्पल को लेके। ठीक आओ देखते हैं जल्दी से क्या अब हमारे पास है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो हम लोग सेट पढ़े हैं इनके लिए कुछ लॉज हैं, इनके लिए क्या है कुछ लॉज हैं। ठीक है, उन लॉज पढ़ने से पहले इस कंप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस कंप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या क्या जानना है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सम पॉइंट अबाउट कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखिए सेट के लिए कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है। पहला नंबर, अगर एक यूनिवर्सल सेट है, क्या है एक यूनिवर्सल सेट है, इसका अगर कंप्लीमेंट कर दोगे ना तो 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 5। क्यों 5 मिला है, क्योंकि हम लोग अभी डिफिनीशन पढ़े हैं कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से को निकालना, तो 5 ही नहीं बचेगा। अगर हम हैं और हम ही को यहाँ से ख़त्म कर दो, क्या कुछ बचेगा? तो पढ़ाएगा कौन? हमेशा कोई ख़त्म कर दो, पढ़ाएगा कौन? कोई नहीं। इसलिए अगर किसी सेट में से पूरा वो हटा दोगे तो वहाँ पे 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5। आइए देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। और क्या बोले हैं कि अगर हम लोग 5 का कंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे? 5 का कंप्लीमेंट। 5 मतलब इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। अब कह रहा है कि एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से कुछ नहीं निकालना है, तो कोई मतलब निकलेगा? कुछ नहीं, जो है वही रहेगा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि समझ लेना, समझते हुए चलना ज़्यादा अच्छे से आएगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर 5 को निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ ये चीज़? आगे देखिए जल्दी से। इसके बाद क्या है तीसरा नंबर पॉइंट, अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करें और फिर से कंप्लीमेंट कर दें तो वही चीज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही चीज़ आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे एक सेट ए है, इसके अंदर है 1 2, और एक सेट यू है, इसके अंदर है 1 2 3। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे देखे हैं। तो अगर ए का कंप्लीमेंट पूछेगा तो u माइनस ए हो जाएगा। अब u में से a निकालोगे, मतलब 1 और 2 निकालोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 3। अगर हमें a का कंप्लीमेंट चाहिए तो u में से a का कंप्लीमेंट निकालोगे। अब u हमारे पास 1 2 3 था, 3 निकाल दोगे, सिर्फ 1 और 2 बचेगा, जो कि a का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? a का। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करके अगर फिर से कंप्लीमेंट कर दोगे तो वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही। और अगर a और a के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या कुछ मिलेगा? क्या बेटा बताओ? a और a के कंप्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन करोगे, जैसे क्या बोले हैं, a और a का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पे दिया है 1 और 2 है और a का कंप्लीमेंट में 3 है। क्या बताइए दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। और अगर a यूनियन a का कंप्लीमेंट करोगे तो ये क्या आएगा? आप लोग बताइए जल्दी से। a यूनियन a का कंप्लीमेंट, इसमें क्या मिलेगा हमको? ध्यान से, एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब a हमारे पास 1 2 है और कंप्लीमेंट 3 है, जब इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1 2 3। और 1 2 3 आने का मतलब क्या है? पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यू लिख देंगे कि a यूनियन a का कंप्लीमेंट ये हो जाएगा। ये था कुछ पॉइंट कंप्लीमेंट के लिए। किसके लिए था? कंप्लीमेंट के लिए। ये वेन डायग्राम और उसका ऑपरेशन क्लियर हो गया? क्लियर होगा? बताइए जल्दी से, आगे बढ़े। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आया है नहीं? ठीक है, कमेंट पर बता दिएगा जहाँ पे दिक्कत होगा। आगे देखिए जल्दी से, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये तो हो गया, सॉरी। लॉज
ठीक है, ये जो हम लोग सेट पढ़े हैं इनके लिए कुछ लॉज हैं, इनके लिए क्या है, कुछ लॉज हैं। क्या है? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब ये ध्यान से समझिएगा कि इनके लिए क्या क्या लॉज हैं। लॉज का मतलब जैसे कोई कंडीशन, जैसे हम छोटे क्लास में पढ़े हैं ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वही सब है। ठीक, इनका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर हमारे पास है क्या, आइडेम्पोटेंट लॉस। पहला नंबर क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉस। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है अगर किसी सेट का यूनियन खुद के साथ करोगे तो वही आएगा, और उसका इंटरसेक्शन खुद के साथ करोगे तो वही आएगा। पहला नंबर लॉस क्या हमारे पास है, आइडेम्पोटेंट लॉस। क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉस फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए। हमारे पास कोई एक सेट ए है। अब इधर ध्यान समझिएगा, पहला नंबर पॉइंट क्या है कि ए यूनियन ए हमेशा ए होगा, और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए होगा। सबको क्लियर है ना? खुद का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही आएगा, और खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही आएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, नहीं बार बार हमें बोलोगे कि आप बताए नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू हम लिख दिए 5 6 7, और एक दूसरा ए इज इक्वल टू लिख दिए 5 6 7, क्योंकि सेट तो वही है, सेट हमारा वही है। तो बताइए जल्दी से, ए यूनियन ए। अब दोनों कंबाइन करो, रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा बहुत पीटेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। ए आ गया, और दोनों का इंटरसेक्शन करो तो भी वही आ जाएगा 5 6 7, फिर ए आ गया। वही होता है आइडेम्पोटेंट लॉस का मतलब, वही क्या होता है, इस आइडेम्पोटेंट लॉस का मतलब। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मैथ्स में, इस इजीएस्ट वे में पढ़ने का स्टाइल में आपको मज़ा आ रहा होगा। हंसते खेलते मैथ पढ़ते रहिएगा, कभी भी बोरिंग लगे तो बता दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए जल्दी से। दूसरा नंबर लॉज हमारे पास आता है आइडेंटिटी लॉस। अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई हमको बताएगा कि आइडेंटिटी लॉस का मतलब क्या है। ठीक, कोई बता दो जल्दी से कि अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, फाई के साथ, तो वही आ जाएगा। और अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ कर दिए, किसके साथ कर दिए, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो भी वही आ जाएगा। इसमें क्या है, ध्यान देना कि पहला नंबर पॉइंट है ए यूनियन फाई, ए आएगा, और दूसरा नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तब भी आएगा। अब बताइए इसका क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए कि एक सेट ए है, इसके अंदर है 1 4 और 7, और एक सेट यू है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8। यही सब रीजन है कि जो हमको काउंटिंग याद हो गया है, बार बार लिखते लिखते हैं। ठीक है, अब बताएं हमें जल्दी से। और फाई मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। फाई मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी एलिमेंट। अब हमको बताइएगा, अगर ए यूनियन हम फाई करना चाहेंगे तो ए आएगा, मतलब 1 4 7 आएगा। फाई मतलब तो कुछ नहीं होता है। और अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो देखिए 1 4 7 1 4 7, यही बस कॉमन है, तो भी 1 4 7 आ गया। आई होप आपको आइडेंटिटी लॉज भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, आ गया ना। आइडेंटिटी लॉस क्या था कि अगर किसी भी सेट का यूनियन एक इम्पटी सेट के साथ करेंगे तो वही सेट आएगा, और अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन एक यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो भी वही सेट आएगा। क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बताते रहिएगा। ठीक, कहीं भी बोरिंग लगेगा तो आप अमित सर के साथ बिना डरे बता सकते हैं, क्योंकि डर गए ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और ये जो हमारा चैनल है, ये डर को ख़त्म करना है, डर को बढ़ाना नहीं है, मैथ्स का डर को ख़त्म करना है। ठीक, इसके लिए जो तुम लोग माइंड सेट किए हो उसको ख़त्म करना है कि मैथ से इजी कुछ भी नहीं है। ठीक, मेरा उद्देश्य यही है, मैथ को हंसते खेलते इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाना। ठीक है, बोरिंग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास क्या है, दो सेट है। लेट वी हैव टू सेट्स, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी।
ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए और बी। अब बताइए इसमें जल्दी से कि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होगा, और दूसरा नंबर ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अब यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। अब जोड़ना है, चाहे ए का एलिमेंट को जाके बी के यहाँ पहुँचा दो, चाहे बी के एलिमेंट ला के ए के यहाँ पहुँचा दो, बात तो एक ही है, दोनों रहेंगे एक ही घर में, ये यूनियन है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना। अब कॉमन है ना, अब जाइए ए और बी के बीच का कॉमन का बात करो, चाहे बी और ए के बीच का बात का कॉमन करो, बात तो एक ही है। तो ये जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेके कि वो एग्जाम्पल क्या बन सकता है। मान लो हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर दिया है 11, 13, 15, और दूसरा सेट बी है, इसके अंदर दिया है 13, 14, 15 और 16। सही है, आ जाओ बताओ जल्दी से, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, जल्दी बताओ। इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, और कंबाइन करते समय रिपीट नहीं करना है, दोनों चीज़ को ध्यान देना है। कंबाइन करो, 11, 13, 14, 15, 16 आ गया। अब बता दो हमें बी यूनियन ए क्या होगा? बी यूनियन ए, फिर कंबाइन करो, बात तो वही है, तो क्या आ जाएगा? 11, 13, 14, 15, 16। क्या एक भी पॉइंट चेंज हुआ पागल लोग? नहीं चेंज हुआ, सेम सेम है। यही बोले हैं कि ए यूनियन बी बी यूनियन के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ठीक, आ जाओ अब एक और बता दो, जल्दी से बता ही रहे हो तो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 13, 13 और कुछ भी नहीं है, केवल 13 कॉमन है। अगर हम आप लोगों से कह दें कि बी इंटरसेक्शन ए भी बता रहे हो, अगर बता रहे हो तो क्या है? बी इंटरसेक्शन ए, फिर 13 है। अब बताइए, दो चीज़ पढ़े हैं, क्या कोई चेंजिंग हुआ? यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला है कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। और इस प्रॉपर्टी, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। क्लियर हो रहा है सबको? मजा आ रहा है? ठीक, लगे रहेगा मेरे साथ, हंसते खेलते आपके साथ अमित सर हैं। ठीक है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। अगला नंबर हमारे पास है एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो चाहे लॉज बोलो, चाहे प्रॉपर्टी बोलो चाहे लॉ बोलो, एसोसिएटिव का बात जब भी करते हैं तो हमेशा वो तीन लोगों के लिए बात होता है। किसके लिए बात होता है? तीन लोगों के लिए। मान लो हमारे पास तीन सेट है, लेट वी हैव थ्री सेट्स ए बी एंड सी। हमारे पास तीन सेट हैं ए बी और सी। ठीक, अब इनका करना क्या है? पूछोगे करना क्या है? करना क्या है? को रिलेशन में देना है। पहला रिलेशन कि हम अगर इनको B यूनियन C करके फिर A में करें, या तो A यूनियन B करके फिर C में करें, या तो हम A यूनियन C करके फिर B में करें। बात तो एक है, जोड़ना ही है ना। चाहे हम जिसको जोड़ दें, चाहे दो लोग को जोड़ के तब तीसरे वाले को बैठा ले अपने यहाँ, चाहे पहले दो को जोड़ के फिर तीसरे को बैठा ले, ये बराबर होगा। और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास है कि इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी, या तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। सबका मतलब एक ही है। तो जो एसोसिएटिव है इसमें हमें जोड़ना हो चाहे इंटरसेक्शन करना हो, बात वही है। चाहे हम जिसको दो करके तीसरे में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा बारी डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? ठीक है, पहली बार तो सुन नहीं रहे हो कि पहली बार सुन रहे हैं? पढ़ चुके, क्लास 6 में पढ़े हो, 7th 8, पीछा कहाँ छोड़ रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव, चाहे प्रॉपर्टी बोलो चाहे लॉज बोलो, चाहे प्रॉपर्टी बोलो चाहे लॉज बोलो, इसका क्या मतलब है समझिए। पहला नंबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर मिल रहा है तो इसको लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या लिखोगे? ए यूनियन बी फिर ए, मतलब ये जो आया है इंटरसेक्शन करके ए यूनियन सी। ठीक, और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोल रहा है तो बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब है इस ए का यूनियन बी के साथ भी करना है, इस ए का यूनियन सी के साथ भी करना है, बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को साथ में लेके चलना है, उसको साथ में लेके चलना है। क्लियर हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था? एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। एग्जाम्पल हमारे पास है एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। सेट ए में क्या दिया है? 1 4 6, और सेट बी में क्या दिया है? 2 4 8
और सेट सी में क्या दिया है 4 6 9। अब जल्दी से हमें बताइएगा, ठीक है, जल्दी से पहला नंबर क्या चाहिए, पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमको ये चाहिए। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। क्या निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, तो ए हमारे पास है 1 4 6, फिर यूनियन बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन सिर्फ 4 है। अब इनका यूनियन जब करोगे तो आ जाएगा 1 4 6, बोलो आएगा, आएगा ना। ये LHS हो गया, ये क्या हो गया LHS। इसका अगर हमको RHS समझना है, क्या समझना है RHS। RHS में क्या दिया है, ये रहा A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो है A यूनियन B और A यूनियन C। तो A यूनियन पहले B निकाल लो, A और B कहाँ है, ये दोनों है। इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 6 8 और A यूनियन सी निकाल लो। अब ए और सी का बात करोगे तो 1 4 6 9 1 4 6 9। अब जल्दी बता दो इनके बीच में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोनों में कॉमन क्या है, कौन बताएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है 4 है 6 है, 1 4 6। और वही सेम चीज़ यहाँ भी मिला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि यूनियन क्या था, ये प्रॉपर्टी क्या है, समझ में आ गया, ठीक है, मजा आ रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक। इसके बाद हमारे पास बारी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बारी आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ठीक। अगला नंबर हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉस, डी मॉर्गन्स लॉस। अभी डी मॉर्गन्स लॉस क्या है, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के बराबर होगा। क्लियर है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इन्होंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जब करोगे तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर आएगा, और जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करोगे तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, एक हम बताएंगे कि आप लोग करिएगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझना कि a इज इक्वल टू हम मान लिए हैं, a इज इक्वल क्या मान लिए हैं 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर, और b इज इक्वल मान लिए हैं 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर, और u इज इक्वल टू मान लिए हैं पूरा नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा नेचुरल नंबर हो गया, पूरा क्या हो गया नेचुरल नंबर। अब आप लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट क्यों माने, इसका जरूरत क्या था। जब कहीं कंप्लीमेंट का बात आएगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का एलिमेंट को बाहर कर देना, ढकेल के चाहे मार के चाहे जैसे, ठीक। और समझते हैं अब इधर क्या चाहिए, पहले LHS पकड़ो, LHS। अब LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन कुछ भी है, अभी तो हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे मनमानी हम लेके चलेंगे। तो एक ऐसा एलिमेंट लो जो कुछ कॉमन मिले। तो एक एलिमेंट हम अपने मन से यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, एक एलिमेंट अपने मन से ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर दिए हैं 4, ठीक। एक एलिमेंट अपने मन से हम 4 ले लिए हैं। अब बताइए जल्दी से ए और बी में कॉमन क्या है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, ठीक। हम ले लिए एक एग्जाम मतलब एलिमेंट 4 जो ए और बी में कॉमन है। अब बताइए जल्दी से कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना। अब यूनिवर्सल सेट ये बड़ा सा दिख रहा है, दिख रहा है सबको, हमको तो दिख रहा है, ये लेके ये गया है। अब इसमें से इस 4 को हटा दो, बेचारा ये 4 क्या गलती था इसका, लेकिन यूनिवर्सल सेट इसको धक्का दे के हटा रहा है। एक क्वेश्चन करने के चक्कर में इस 4 को बेघर किया जा रहा है, इसको इंसाफ चाहिए। क्या आप लोग दिलवाएंगे, कमेंट कर बताइएगा, इस 4 को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आ जाओ देखते हैं, ये 4 जब हटाओगे तो आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा इसका कंप्लीमेंट मतलब LHS। क्या गया LHS। RHS को भी पकड़ लो, काहे उसको छोड़े हो। जब RHS का बात करोगे, ये LHS हम लोग कर लिए हैं, अब RHS का बात करेंगे। RHS में कौन बैठा था, A का कंप्लीमेंट और B का कंप्लीमेंट का यूनियन।
तो पहले ए का कंप्लीमेंट निकालो, u में से a निकाल दो, तो u में से जब a निकालोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये रहा ये 13574 निकाल दो, 13574, तो 2 बचेगा, 6 बचेगा, कौन कौन निकला है 13574, 13574, तो 2 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा, ये आ गया। और b का जो कंप्लीमेंट उसे निकालोगे तो b का कंप्लीमेंट को कौन बचेगा बताओ, ये रहा 2 4 6 8, 2 4 6 8 हटाओ तो आ जाएगा 1 3 5 7 9। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन, तो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट जब करोगे तो इनको कंबाइन कर दो तो आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9। अब बताइए क्या 4 कहीं दिखा है, नहीं, मतलब हम लोग 4 को बेघर कर दिए हैं, यहीं से बेघर कर दिए थे, ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। इसका मतलब कि ये जो होता है हमेशा इसके बराबर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ तक हम लोग समझे हैं कि वेन डायग्राम क्या है, उस वेन डायग्राम का यूज क्या है, मैथ सेट को इजी करना है, और रेक्टेंगल मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और सर्कल का मतलब है उसका जो सबसेट है। उसके बाद कुछ हम लोग ऑपरेशन पढ़े हैं। ऑपरेशन क्या क्या था, यूनियन था, जोड़ना, इंटरसेक्शन था, दोनों में कॉमन, डिसज्वाइंट था, मतलब एक ही घर में रहना है लेकिन कोई बातचीत नहीं होना है, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। फिर क्या था, डिफरेंस था। डिफरेंस मतलब कि कोई एक इंसान किसी एक इंसान का मेमोरी को अपने अंदर से डिलीट कर दे रहा है, मतलब उस इंसान को ही हटा दे रहा है। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, यानी कि किसी के यूनियन में से उनका कॉमन वाला वैल्यू को हटा देना, मतलब जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसे हटा देना, ठीक, ये हो गया। और कंप्लीमेंट क्या था कि यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट का एलिमेंट को हटा देना। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। इनके बाद क्या हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा, कुछ और भी लॉज हैं, कुछ और भी लॉज हैं, उनको ध्यान से समझना, मतलब कुछ हमारे पास कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं जल्दी से, ठीक, आओ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, इतना होने के बाद कुछ कंडीशन हमारे पास और आ रहा है। उसमें पहला नंबर पे है ये a और b हमारे पास कोई सेट है, a और b क्या है, कोई सेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है समझिएगा, दो हम दिए हैं, एक है a माइनस बी का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, और b माइनस ए होता है b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। क्या होता है, b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। इसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, दोनों को जल्दी से इसमें समझ लेते हैं कि a माइनस बी क्या था और b माइनस ए क्या था। a माइनस बी का मतलब था कि a में से b को एलिमेंट को हटाना था, मतलब जो कॉमन था वही हटाना था, और b माइनस ए था कि हमें a वाले को हटाना है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, ठीक। एग्जाम्पल एक a ले लिए हैं, इसके अंदर है 1 3, और एक b ले लिए हैं, इसके अंदर है 2 3 5 6, और एक यूनिवर्सल सेट ले लिए हैं, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी कौन बताएगा, a में से b को हटाओ तो कौन कौन हटेगा, देखो 3 है और 5 है, तो केवल 1 बचा, केवल क्या बचा 1। और क्या पूछा है, b का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट, u में से b हटाओ। अब u हमारा पूरा ये है, b हटाओ, 2 3 5 6, तो बचेगा 1 1 4 और 7। अब बताओ जल्दी से, अब क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब ये b का कंप्लीमेंट है और ये a है, दोनों में कॉमन क्या है, बस 1 है, क्या है 1। अब ध्यान से समझना कि ये जो वैल्यू आया है वही वैल्यू ये भी आया है। इसका मतलब कि a माइनस बी को हम लोग a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। वो क्या मिलेगा, केवल 1 मिला है, ठीक, 1 मिला है। आओ ये भी समझ लो, इसी एग्जाम्पल में, सेम यही एग्जाम्पल में ये कहानी को भी समझ लिया जाता है। बार बार एग्जाम्पल लिखने से टाइम खराब होगा, तो इसी एग्जाम्पल में इसको हम लोग समझ लेते हैं। आओ देखते हैं क्या है ये, समझो। अब b माइनस ए जब करोगे, b माइनस ए, तो b में से a को हटाओ तो कौन कौन हटेगा, 3 5 हट गया, तो आ गया 2 और 6, क्या आ गया 2 और 6, क्लियर है। अब बताओ कि a का कंप्लीमेंट क्या आएगा, a का कंप्लीमेंट ये हो जाएगा, u में से a निकालोगे, क्या करोगे, u में से a हटा दोगे। अब u में से a अगर हटाओगे तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 3 5 हटा दो, क्या क्या बचेगा
2 4 6 7, क्या क्या बच गया 2 4 6 7। अब क्या चाहिए जल्दी बताओ जरा हमको, B इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट, मतलब इसमें और B वाले में क्या कॉमन है जल्दी बताओ। 2 3 5 6 और यहाँ पे है 2 4 6 7, सिर्फ कौन कौन कॉमन है 2 और 6। यही जो यहाँ आया है वही बगल में भी दिख रहा है, यानी कि हमको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि A माइनस बी इनके बराबर है और B माइनस ए इनके बराबर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ हम ये तो नहीं बोल सकते ताली बजा दो ताली नहीं बजाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए हमें बस मन लगाना है, ठीक है, पूरे ईमानदारी से मैथ को हमें पढ़ना है, ठीक है। और मैथ में तो बोरिंग क्या बनाना ही नहीं है, मैथ को बोरिंग बनाना नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाना है। क्या बनाना है? इंटरेस्टिंग, कि मैथ से अच्छा कुछ भी नहीं है, अमित सर से अच्छा कोई नहीं है, ठीक। अब हमसे अच्छा बहुत लोग होंगे लेकिन इस मैथ से अच्छा किसी को नहीं बनाना है, ठीक है। मेरी वाली तेरी वाली नहीं करना है, इस मैथ को दिल लगाना है। अगर मैथ से दिल लगा लिए ना तो बहुत आगे जाओगे, और किसी से लगाओगे दिन रात रहोगे, ये मत करना गलती। आओ, इसके बाद हमारे पास फिर एक आ गया, पीछा नहीं छोड़ रहा है लोग, क्योंकि कितना लॉस, कितना प्रॉपर्टी, कितना कॉन्सेप्ट है इस सेक्टर में, आज ख़त्म ही कर देंगे। आप लोगों का कहानी जो है हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे और इस सेट को आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज इनको ख़त्म करके ही मानेंगे, ठीक, जान से नहीं मारेंगे भैया, अभी तो एग्ज़ाम देना है ना, बस सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आ जाओ, ये क्या है A माइनस बी, फिर नया मिल गया। कहोगे सर कितना आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है भैया, थोड़ी देर और पढ़ लो, ये ख़त्म होने वाला है। आओ देखते हैं, A माइनस बी बराबर A होगा, वो A कब होगा? जब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कॉमन। कहोगे इसका क्या मतलब, हमको तो समझ में ही नहीं आया, तो एग्जाम्पल किस लिए है, एग्जाम्पल से समझना है। आ जाओ देखते हैं, एक सेट A मान लिए, A हो गया 1 3 5 7, ये नंबर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। और एक हम लोग B ले लिए हैं, इसके अंदर है 2 4 6, यह है इवन नेचुरल नंबर। अब बताइए क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 है। वो क्या है? 5, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बताइए जल्दी से, अगर A माइनस बी करोगे, A माइनस बी करोगे, इसका मतलब क्या है? A माइनस बी करने का मतलब क्या है? इसमें से B हटाओ, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्या हटाएगा? अब तुम चले जाओ, हमको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा याद मेरे साथ है, मेमोरी मेरे साथ है, तब हमको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो जब B जाना चाहता है तो वो कर देगा, जाओ भैया हम जैसे था वैसे ही, आपके जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या यही केस यहाँ भी है ना, बगल में देखो सेम चीज़, ठीक है, नहीं दूसरा है। तो या हम लोग बोल देंगे कि B माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा? B के हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल, जैसे A माइनस बी जब ऐसा हुआ है, ये कब है? व्हेन B इंटरसेक्शन A बराबर 5 मिलेगा, इसी सेम एग्जाम्पल में, ठीक है, कि जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो A माइनस बी करो चाहे B माइनस ए करो, रिजल्ट हमेशा वही सेट आएगा। A माइनस बी करोगे तो A आएगा, B माइनस ए करोगे तो B आएगा, ठीक है। एक बगल में और दिया है, इनको भी देख लो कि ये क्या है, A माइनस बी यूनियन B अगर करोगे तो A यूनियन B आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A यूनियन B। क्यों? अब जिसको तुम हटा देते फिर से उसको बुला लोगे तो फिर वही मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल जल्दी से, A इज इक्वल टू हमारे पास है क्या है 1 3 4 और B इज इक्वल टू हमारे पास है 2 5। अब बताओ A माइनस बी, ठीक है, 2 3 5। अब बताओ A माइनस बी, अगर A माइनस बी करोगे तो A में से B को हटाओगे, कौन है जो B, मतलब B का कौन सा है जो A में है? तो देखो ये 3 वाला हटाओगे तो क्या बचा? 1 और 4। क्या बचा? 1 और 4। उसके बाद क्या करना है? इनका यूनियन A माइनस बी यूनियन B कर दो। अब A माइनस बी में B वाला जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 आया। क्या गया? 1 2 3 4 5। अब यहीं से जल्दी से A यूनियन B भी निकाल लो, मतलब इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5। क्या आएगा? 1 2 3 4 5, सेम सेम है,
ठीक, क्लियर है ना कि ए और बी जब है, ए माइनस बी जो आ रहा है और उनका बी में यूनियन जो करोगे वो ए यूनियन बी के हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी के। ठीक है, आगे देखो जल्दी से। इसके बाद क्या हमारे पास है ये कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, जब ये कर दोगे तो 5 मिल जाएगा। कैसे 5 मिलेगा और समझते हैं। मान लो हमारे पास a इज इक्वल टू है 1 4 7 और b इज इक्वल टू है 7 8 9। अब बताओ a माइनस बी करोगे क्या आएगा? 1 और 4 आएगा। और a माइनस बी इंटरसेक्शन b अगर करोगे, अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी दिख रहा है कहीं से? हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा है। ये आ गया 5, ये क्या आ गया 5। अब यही बोल रहा था कि अगर a में से b को निकाल दोगे और तब उनके साथ तुम कॉमन लोगे इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्या है? अगर a b का सबसेट है तो b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो a के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे a इज इक्वल टू हम लिख दिए हैं 1 4 5, ठीक है, और b इज इक्वल टू लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं बताओ जल्दी से? ये भी 1 4 5 है। ठीक है, क्यों हम लगाए हैं? नीचे इक्वलिटी भी लगा है तो सेम भी होना चाहिए और सबसेट भी। दोनों का एलिमेंट देखो सेम है, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ए सबसेट है बी का। ए क्या है? बी का सबसेट है और इक्वल भी है आपस में दोनों। अब ध्यान देना, एक यूनिवर्सल सेट हम लोग लेट कर लिए, यूनिवर्सल सेट। अब वो सेट क्या मान लिए हैं? वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5। अब बताओ हमें जल्दी से ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट u में से a निकाल दो। अगर u में से a निकालोगे 1 4 5 निकाल दोगे, कौन कौन बचेगा? 1 4 5 कहाँ गया? 1 4 5 1 4 5, तो सिर्फ 2 और 3 बचा। अगर b का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, u में से b निकाल दो, यहाँ भी 2 और 3 बचा। अब देखो ध्यान से, जो b का कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। क्या हो गया? सबसेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसेट का मतलब हम पीछे पढ़े ही थे कि अगर a का एलिमेंट b के अंदर है तो a उसका सबसेट है और b उसका सुपरसेट होता था। सबसेट को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं जब दोनों एलिमेंट सेम होता था, और अगर सेम नहीं होता था उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते थे। वो नीचे इक्वलिटी नहीं लगता था, वो क्या लगता था? इक्वलिटी। इसके बाद क्या है? ध्यान से समझिएगा, फिर आ गया। ठीक है, अब क्या है? ये कोई नया चीज़ नहीं है। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या टॉपिक पढ़े थे? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको कैसे बोलते थे? ए डेल बी। कैसे बोलते थे? ए डेल बी। ठीक है, ए डेल बी क्या होता था? ए माइनस बी और बी माइनस ए का हम लोग यूनियन करते थे, या उसके पूरे यूनियन में से उनका कॉमन वाला वैल्यू माइनस करते थे। एग्जाम्पल देखो क्या है ये एग्जाम्पल। a इज इक्वल टू हमको लिख दिया है, a इज इक्वल क्या लिखा है जल्दी बताओ? 1 9, ठीक है, उसके बाद 10, और b इज इक्वल टू हमको दिया है 7 8 9 10। अब बताओ जल्दी, a माइनस बी क्या आएगा? a माइनस बी, a में से b का हटाओ, कौन कौन हटेगा? 9 10 हटेगा तो सिर्फ 1 आएगा। और b माइनस a क्या आएगा? b में से 1 हटाओ, 9 10 हटेगा तो 7 और 8 आएगा। अब इनका यूनियन करो, a माइनस बी फिर यूनियन b माइनस a करोगे तो क्या आएगा? जल्दी हमको बताओ, जल्दी बताओ। वो आएगा 178। 178 इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। जो कॉमन दोनों में था वही रिमूव हुआ है, वही क्या हुआ है? रिमूव। अब यहीं से एक चीज़ और कर लो जल्दी से कि a यूनियन b, मतलब दोनों कंबाइन करो, a और b को कंबाइन करो, क्या आएगा? 1 7 8 9 10। क्या आएगा? 1 7 8 9 10। अब उसमें से उसका इंटरसेक्शन भी निकाल लो, a इंटरसेक्शन b करो। अब a इंटरसेक्शन b क्या है? जल्दी बताओ। a और b में कॉमन सिर्फ है 9 और 10। क्या है? 9 और 10। इसके बाद क्या करना है हमको? जल्दी समझना, 9 और 10। इसके बाद क्या करना है? इनको आपस में माइनस करना है। a यूनियन b में से माइनस करो, a इंटरसेक्शन b, क्या बचेगा? जल्दी बताओ। 9 और 10 को माइनस कर दो तो बचेगा 1 7 8। और यही सेम चीज़ ऊपर यहाँ पे पाए हो कि नहीं? देख लो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे मिला है, यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वो a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के बराबर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। मजा आ रहा है ना? ठीक है, लगे रहो जल्दी से, थोड़ी देर का और कॉन्सेप्ट है, जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद कल का क्लास और मजेदार होगा। क्यों? क्योंकि कल हम लोग सारे चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। कल क्या करेंगे? सारे चैप्टर का क्वेश्चन, सेट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल वाले क्लास में होगा, इसलिए कल वाला क्लास को मिस नहीं करना है।
ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आप पा सकें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अगर कुछ सीखना है तो लाइफ में बोरिंग नहीं बनना है, एकदम इंटरेस्टिंग बनना है, मज़ेदार बनना है और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई को आगे करना है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना भी आपसे हो सकता है सब कर दें। आप भी पढ़िए, औरों को बताइए, सब पढ़ें, सब हंसे खेले कूदें। क्या मतलब मुंह बना के बैठे रहने से, ठीक है। ठीक, आगे देखो इसके बाद क्या हमारे पास है, जल्दी समझो। ए आ गया फिर कि अगर ए बी और सी, 3 सेट आ गए हमारे पास। क्या आ गए? 3 सेट, ए बी और सी 3 सेट हमारे पास हैं। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी होता है, यूनियन ए माइनस सी होता है। इसका क्या होता है, इसको जल्दी से एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। ए हमारे पास ए हो गया 2 4 6 8 10, और एक बी हो गया, इनके अंदर हो गया 6 7 8 9 10, और एक सी हो गया, इनके अंदर हो गया 4 5 6 7। क्या हो गया? 4 5 6 7। अब बताया हमें जल्दी से, इसका LHS पकड़ लो। LHS में क्या है? ए, पहले हम लोग को क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए जल्दी बताओ? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन कौन बताएगा? 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, और कुछ है क्या? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है। 6 और 7 है। क्या है? 6 और 7। इसके बाद अगर हमसे कह दें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना है, मतलब ए में से इन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो, तो 6 और 7 को हटाओ, मतलब केवल 6 गया, 7 तो वहाँ पे है नहीं, तो कौन गया? आ गया 2 4 8 10, ये आ गया LHS। ये क्या आ गया? LHS। अगर RHS को पकड़ोगे, RHS में क्या है? A माइनस बी। अब A माइनस बी मतलब A में से B का एलिमेंट को बाहर भेजो, कौन भेजेगा? कौन जाएगा? 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा, 6 8 10, तो क्या बचा? 2 और 4 बचा। क्या बचा? 2 और 4 कॉमा, यहीं से हम लोग अगर A माइनस सी निकाल लें, A माइनस सी मतलब A में से C को हटाओ, कौन कौन जाएगा? 4 जाएगा, 6 जाएगा, तो कौन कौन बचा? 2 8 10। अब बताओ इनका यूनियन, A माइनस बी का यूनियन करना है A माइनस सी के साथ। किसके साथ? A माइनस सी के साथ। A माइनस बी मतलब कहाँ निकाले हो? अभी यहीं ऊपर ही ये है 2 4, A माइनस सी कहाँ है? 2 8 10। जब इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? कंबाइन करने में क्या बनेगा? ये बनेगा 2 4 8 10, और यही सेम चीज़ यहाँ कहीं लिखे हो, ये लिखे हो जो, वही ये लिखे हो। इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन हमेशा इसके बराबर होता है। आई होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है नहीं बताइए? एग्जाम्पल के साथ हर एक लॉज और ऑपरेशन को हम लोग इंजॉय करते हुए सीख रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा आप कमेंट करके हमको बता दिएगा, अगले क्लास में वो चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लाइफ में आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, इसलिए लोगों को इग्नोर करके ही आप आगे जाएंगे, ठीक। सबको इग्नोर करके ही चलना है। टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, ध्यान देना। इसलिए मेरे साथ लगे रहिए और हंसते खेलते इंजॉय करते हुए चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। थोड़ी देर का टॉपिक और है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद कल वाले क्लास में एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं जल्दी से क्या क्या है। ये आ गया, फिर अभी जो पीछे किए हो सेम उसी तरीके से ये भी है, ठीक। बस यहाँ पे बदला क्या है, वहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन है। क्या है? यूनियन। जल्दी से 2 मिनट में एग्जाम्पल लेकर समझ लो। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाएंगे। ये है 3 4 5 और C इज इक्वल हम ले लिए हैं 4 3 2। अब बताइए हमें जल्दी से कि पहला LHS अगर पकड़ोगे, LHS अब LHS में क्या मिलेगा हमें जल्दी बता दो? B यूनियन C, मतलब दोनों कंबाइन करना है। कंबाइन करने में क्या आएगा? 3 4 2, तो हो जाएगा 2 3 4 5, और फिर चाहिए A माइनस B यूनियन C। ए में से बी यूनियन सी निकालो, कौन कौन सा है जो यहाँ पे है? तो सिर्फ 2 और 3 था, तो सिर्फ 1 बचा। क्या बचा? 1। 2 और 3 को हटा दिए तो 1 बचा है, मतलब इसके एलिमेंट को इसके में से हटाना है, वही होता है माइनस का मतलब। LHS आ गया 1। RHS का अगर बात करेंगे हम लोग RHS का, तो पहले चाहिए A माइनस बी। A माइनस बी मतलब A में से B का एलिमेंट हटाना है, तो बस 3 हटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 और 2। फिर क्या चाहिए? A माइनस सी, इसका मतलब A में से C को हटाना है, तो A में से C को जब हटाओगे तो कौन बचेगा? ये देखिए
2 है 3 है 2 है 3 है, तो कौन बचा है हमारे पास? सिर्फ 1 बचा है। अब क्या चाहिए? इनका इंटरसेक्शन, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है जल्दी बताओ? सिर्फ 1 है, 1 आ गया। इधर भी LHS RHS के बराबर हम लोग प्रूव कर दिए। हर एक कॉन्सेप्ट और लॉज को एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। इसके बाद क्या है जल्दी से समझिएगा, एक और बचा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी, ये बराबर है a इंटरसेक्शन b और माइनस a इंटरसेक्शन c। क्या है? a इंटरसेक्शन b और माइनस a इंटरसेक्शन c। ठीक, ये क्या है? इनको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक, समझे कि रहने दें? एक बार समझ लेते हैं जब इतना समझ रहे हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल में जल्दी से देखते हैं कि क्या है। एक a ले लिए हैं, इसके अंदर हमारे पास है 2 4 6 8 10, और एक b ले लिए हैं, इसके अंदर है 4 6 8, और एक c ले लिए हैं, इसके अंदर है 6 8 10। अब बताओ LHS जब पकड़ोगे LHS तो b माइनस सी क्या होगा? बताओ b माइनस सी b माइनस सी, जल्दी बताइए। b माइनस सी, b माइनस सी मतलब b में से c को हटाओ, कौन कौन हटेगा? 6 और 8, तो बचा सिर्फ 4। क्या बचा? 4, क्योंकि 6 और 8 हट गया, बचा सिर्फ 4। अब बताइए a इंटरसेक्शन b माइनस सी। अब बताओ जल्दी से, a हमारे पास ये है और b माइनस ये है, दोनों में कॉमन क्या है? 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, सिर्फ 4 मिला, ये LHS हो गया। अब RHS पकड़ो, RHS में क्या है बताइए? a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन, a और b में कॉमन कौन है भैया जल्दी बताओ? a और b में कॉमन कौन है? 4 6 8, यहाँ आ गया 4 6 8, समझ में आया? फिर a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है, अरे सॉरी a इंटरसेक्शन c। क्या है? a इंटरसेक्शन c। a और c में कॉमन कौन है? a और c में 6 और 8 10 है, कौन कौन है? 6 8 10, 6 8 10। अब क्या करना था? इनको माइनस करना है, तो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। अब बताइए कॉमन माइनस मतलब क्या होता है? जो कॉमन है वो हट जाएगा। 6 और 8 हटा दिए, क्या बचा बेचारा? अकेला 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 आया। ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर एक एग्जाम्पल के साथ। हर एक लॉज और कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास है? ध्यान से समझिएगा एक और, ठीक है, कि a इंटरसेक्शन क्या है? a इंटरसेक्शन b डेल c बराबर होता है a इंटरसेक्शन b डेल a इंटरसेक्शन c। इनको भी जल्दी से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास है क्या है? a इज इक्वल टू 2 4 6, और b इज इक्वल टू हमारे पास है 4 5 6, और c इज इक्वल टू हमारे पास है, ठीक है, 5 6 और 7। ठीक, अब पहले LHS पकड़ो। क्या पकड़ो? LHS। अब LHS में क्या है हमारे पास बताइए? कि b डेल c चाहिए पहले तो, और b डेल c का मतलब होता है b माइनस सी यूनियन c माइनस b। क्या होता है जल्दी बताओ? इसका मतलब होता है b माइनस सी यूनियन c माइनस b, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इनको ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें b डेल c का वैल्यू चाहिए तो पहले b माइनस सी चाहिए, पहले क्या चाहिए? b माइनस सी। और b माइनस सी हम लोग कैसे निकालते हैं? b में से c को हटाओ, कौन कौन हटेगा? 5 6 हट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। फिर c माइनस बी अगर करना है, अब c में से b को हटाओ, 5 6 हटाओगे तो 7 बचेगा। अब इनका यूनियन करना है, b माइनस सी यूनियन c माइनस बी, तो आ जाएगा 4,7। क्या आ जाएगा? 4,7। और इनको a के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो a का हमारे पास है 2 4 6, और यहाँ पे 4 7, तो सिर्फ आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। LHS तो हो गया, अब RHS है। अब क्या है? RHS। RHS जल्दी समझ लेते हैं कि RHS को कैसे करेंगे। a इंटरसेक्शन b चाहिए, क्या चाहिए? a इंटरसेक्शन b, RHS पकड़ते हैं। a इंटरसेक्शन b, a b में कॉमन क्या है? a b में कॉमन 4 और 6, 4 और 6, तो 4 और 6 कॉमन है। फिर क्या चाहिए? a इंटरसेक्शन c। क्या चाहिए? a इंटरसेक्शन c। a और c में कॉमन क्या है भैया जल्दी बताओ? a और c में कॉमन क्या है? कहाँ गया a और c? ये रहा c, ये रहा a, इसमें हमारे पास कॉमन है बस 6। क्या है? 6। समझ में आया? अब बताइए जल्दी से हमें करना क्या है। ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक। इसको आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा।
ठीक है, कि अब ये फिर आ गया डेल ना, डेल का मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बस जानते रहिएगा कि ये वाला वैल्यू इसके बराबर होता है, ये वाला वैल्यू क्या होता है, इसके बराबर होता है। इस डेल का मतलब क्या होता है कि जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस का बात करते हैं तो होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि b माइनस सी और c माइनस बी। ऐसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b माइनस बी सी, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, ये माइनस ये होगा फिर ये माइनस ये होगा, उनका यूनियन कर लेंगे। ठीक है, उतना बड़ा हम लोग करने नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया है। अब देखो इसके बाद पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। क्या है, लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान समझिएगा। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है, ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब देखिए इसका क्या मतलब है। ठीक है, कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट का बात करना है किसी भी सेट में, किसका बात करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट का। कि क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर पॉइंट हमारे पास है कि अगर n a यूनियन b चाहिए, ये होता है na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका क्या मतलब है, आपसे आप लोग जानते होंगे ना, किसी स्कूल में है कुछ बच्चे चाय पसंद कर रहे हैं, मतलब टी, कुछ बच्चे कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं और कुछ बच्चे दोनों पसंद कर रहे हैं। तो बोल दिया वहाँ कितने बच्चे मतलब कलेक्शन में हैं, कितने बच्चे आए हैं टोटल, तो हमेशा उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे बोल दिया कुछ बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं, कुछ दोनों में हैं, जब ये आएगा तो उसको हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे कह दिया कि अगर दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं मिलता है, तो उस समय जो उनका यूनियन होगा, ए यूनियन बी होगा, वो हमेशा एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी के। ठीक है, और अगला नंबर पॉइंट क्या है, अगर हमको एन ए माइनस बी पूछता है, क्या पूछता है, एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से उनका इंटरसेक्शन को माइनस कर देना। क्या होता है, ए में से उनका इंटरसेक्शन को माइनस करना। एन ए में से माइनस कर दोगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इनको अगर हम एन ए के बारे में जानना चाहते हैं, एन ए, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, इसके बाद क्या हमारे पास है, अगर एन बी माइनस ए बोल देगा, ये हो जाएगा एन बी में से माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, या इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, एन बी इज इक्वल क्या लिखेंगे, ये जब इस साइड आएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन्हीं दोनों को हम आपस में ऐड कर दें, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या मिलेगा भैया, जल्दी बताओ, ऐड करने से क्या मिल जाएगा हमको, थोड़ा सा यही बता देते हैं। ठीक है, ऐड अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा समझो, यानी कि यहाँ से हम इनको अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, मतलब एन ए प्लस एन बी कर दें, एन ए प्लस एन बी, ये बराबर हो जाएगा एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस ये वाला जब करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा, 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी। दिख रहा है सबको। ठीक, क्या बोले हैं कि जब इनको आपस में जोड़ोगे, मतलब ये वाला रिजल्ट और ये वाला, तो हो जाएगा एन ए माइनस बी, एन बी माइनस है, और ये दोनों सेम सेम था तो ये दोगुना हो गया। और हमको पता है कि इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल बी वाला केस। ठीक है, इनके बाद क्या हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास आ गया 3 सेट, अगर क्या आ गया 3 सेट मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 सेट का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर सी और ए का इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमें बात कर लेना है किसके लिए, एन ए का कंप्लीमेंट, एन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये बराबर होता है एन
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते थे? यूनिवर्सल सेट में से उसके यूनियन को माइनस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसके यूनियन को माइनस करके निकालते हैं। और अगर हमारे पास आ गया एन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हो जाता है एन ए, यहाँ यूनियन है ना, यहाँ इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको यूनिवर्सल सेट में से उसका इंटरसेक्शन माइनस करके निकालते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। आज जो भी चीज़ बताया गया है सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि सेट क्या था, इनसे रिप्रेजेंटेशन, जो भी कंडीशन आया है सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी जो 3 सेट वाला कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूला से नहीं बनता है, ये फॉर्मूला से नहीं बनता है, इनको हम लोग इजी अप्रोच से करते हैं। किससे करते हैं? इजी अप्रोच। ये लास्ट मेथड है, समझ लो, ये चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा। इजी अप्रोच मेथड, इजी अप्रोच मेथड। ये मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, हमारे पास 3 ठो सेट हैं, ए बी और सी। क्या है? ए बी और सी। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इनके लिए क्या हमें जानना है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। क्लियर है? 3 सेट हैं और तीनों को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए। कैसे रिप्रेजेंट कर दिए? सर्कल से। अब ध्यान दीजिएगा जल्दी से, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। इनके अंदर जितना भी गैप दिख रहा है सब में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट रख दो। क्या रख दो? आर्बिट्रेरी एलिमेंट। यहाँ पर हम लिख दिए ए बी सी डी ई एफ और जी। यहाँ पे ध्यान देना, जो ए बी सी डी ई एफ जी हैं ये सब क्या है? आर ऑल आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये सब क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। आर्बिट्रेरी मतलब जो हम लोग अपने मन से मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने मन से मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी जगह दिखा था सब में हम लेटर फिल कर दिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि इनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक, समझिएगा जल्दी से। पहला, अगर हमें बात करना है Na का, किसका बात करना है? Na का। Na मतलब, जैसे पीछे एक बार बैक कर लो, ये Na। अब Na मतलब ये जो चारों हैं ये क्या हैं, इन्हीं के बारे में हमको बात करना है, ठीक। इनको समझिए जल्दी से, क्या है ये। तो Na का मतलब हो जाएगा, यहाँ हम रफली एक जगह बना लेते हैं, बार बार पीछे घूमने का मतलब नहीं है। A हो गया, B हो गया और C हो गया। ये A है, B है, C है। यहाँ पर लिखे थे A B C D E F और G। अब बताइए जल्दी से, Na का मतलब क्या है? जो इस वाले सर्कल में है, A वाले में। अब A वाले में कौन कौन है? ये है A प्लस D प्लस G प्लस E। NB में कौन कौन है बताइए? NB में कौन कौन है? B D G F, B D G और F। NC में कौन कौन है बताइए? NC में हमारे पास है G C E G F, C E G और F। उसके बाद N A इंटरसेक्शन B। क्या जानना है? N A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन क्या है? A और B में कॉमन क्या है? सिर्फ ये DG है। क्या है? D प्लस G। फिर उसके बाद N B इंटरसेक्शन C। B और C में कॉमन कौन है? B और C में यहाँ पे G और F है। क्या है? G और F। यहाँ हो जाएगा G प्लस F। फिर बताइए N C इंटरसेक्शन A। C और A में कौन कॉमन है? इन दोनों में E और G है। कौन है? E और G। फिर बताइए हमें जल्दी से, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में कॉमन कौन है? G है। अगर बोल देगा पार्टिसिपेटेड एट लीस्ट 1 प्रोग्राम, केवल एक प्रोग्राम में बात करेगा तो उसमें कौन हो जाएगा? A B C D G E F। जितना मानो है सबको जोड़ दोगे। अगर नॉट पार्टिसिपेटेड का बात करेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉट पार्टिसिपेटेड, ये टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे जो A प्लस B प्लस C D E F G का सम आया है। टोटल में से इनको हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। इसके बाद जल्दी से समझ लीजिएगा, एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है? अगर कभी कभी हमसे कह दिया कि ऐसा बताइए जो केवल A में है और किसी में नहीं है, ओनली इन A, उसमें केवल A है। ओनली इन B, केवल B है।
और ओनली इन सी, तो केवल सी है, मतलब जो और किसी में भी नहीं है, केवल ए में है, केवल बी में है और केवल सी में है। आई होप आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जितना चीज़ बताया गया है वो सबको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, क्या क्या पढ़े हो आप लोग जल्दी से मैं एक बार बता दो कि आज क्या क्या पढ़े हो। आज पढ़े हो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब क्या था, उस वेन डायग्राम में हम लोग रेक्टेंगल से किसको दिखाते हैं, सर्कल को किससे दिखाते हैं, उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन था, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो भी चीज़ें पढ़े हैं, डिफरेंस, डिसज्वाइन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कंप्लीमेंट, और जो भी ऑपरेशन पढ़े हैं, जो भी लॉज पढ़े हैं और जो भी कुछ रिजल्ट पढ़े हैं, जो इजी अप्रोच पढ़े हैं, ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि हम बोलना क्या चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ईमानदारी से, लगन के साथ लगे रहिएगा। और याद रखो, सीखना एक सफ़र है, सीखना एक सफ़र है, और इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, अमित सर।